हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 4 चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी की बात करते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व बच्चों, जिसमें हमने पहला लेक्चर कराया था, जिसमें हमने आपको समझाया था संक्रमण तत्वों का वर्गीकरण, जैसे 3D, 4D, 5D और 6D श्रेणी, मतलब 4 भागों में बांटा गया है। उनमें से आज आप लोग सीखने वाले हैं संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, हम टॉपिक वाइज आपको वीडियोज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लेक्चर नंबर 2 है, लेकिन आज जो आपके एग्जाम में काम आने वाला है उसके बारे में पूरा चीज आप सीख जाओगे। क्या क्या यहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वेश्चन आ सकता है ना। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, या कि मान लीजिए एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा, है ना, केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया जाता है। तो वो पूरा कंप्लीट यहां पर चीजें आप सीखने वाले हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यदि आपको इसका हैंड रिटेन नोट चाहिए, यानी पूरा का पूरा बिल्कुल प्रॉपर रूप से नोट्स चैप्टर वाइज चाहिए, तो आप कांटेक्ट नंबर लिख लीजिए 9685299149 9685292949। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। संक्रमण तत्व डी ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है, ये सबको पता है, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्व और पी ब्लॉक के तत्वों को जोड़ने का काम करता है, यानी दोनों के बीच संक्रमण का काम करता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। पहली बात तो ये हो गया क्लियर, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है। तो जो आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, प्रबल धन विद्युतीय तत्व एस ब्लॉक और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व पी ब्लॉक के तत्वों का संक्रमण का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, दोनों के बीच मध्यस्थता का काम करता है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। जैसे इधर आपका एस ब्लॉक है बच्चों, बीच में आपका डी है और फिर आपका पी है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। आपका पहला जो है बच्चों 3D, प्रथम संक्रमण श्रेणी, वो आपका है 3D, यहां से लिख देता हूं। पहला आपका 3D है, फिर दूसरा है आपका 4D, 5D और 6D। अब यहां पर एक पहचान है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D में प्रवेश करेगा वो आपका 3D का कहलाएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D पे जाएगा, है ना, वो 4D श्रेणी का एलिमेंट्स कहलाएगा। जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D में जाएगा वो आपके 5D श्रेणी का कहलाएगा बच्चों। और आपका जो 6D है, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D कक्षक में प्रवेश करेगा वो आपका 6D श्रेणी का एलिमेंट्स कहलाएगा। इसमें हम थोड़ा सा पहचान बता रहे हैं, आपके मन में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए हम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा खींचने का मतलब क्या है, तभी आपको चीजें क्लियर हो पाएगी। यदि इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, यहां पे मैं शॉर्टकट में लिखता हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं यहां पे लिखूंगा, जो वाह्यतम कोश होता है उसमें केवल एस में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ठीक है। और बाह्यतम से अंदर वाले में n-1 में, इसमें जो आपका डी है इसमें 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और जो आपका ns है इसमें बच्चों 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। केवल एक ही ऐसा एलिमेंट्स है जिसमें 0 होता है, वो आपका पैलेडियम है, एकमात्र है, बाकी 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होना ही होना है। अब ये समान सूत्र कैसे बनाया, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कोई एक जैसे स्कैंडियम ही ले लो, स्कैंडियम ले लो बच्चों, परमाणु क्रमांक कितना है 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो तो 1s2 2s2 2p6, देखो बच्चों कितना हो गया, 10 हो गया, टोटल 21 भरना है। इसके बाद आएगा 3s2 3p6, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, तो यहां पर 18 हो गया। अब 3D के पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दो तो हो गया 20, बचा 1, तो 3D में भर दो, क्योंकि 4s की ऊर्जा 3D की अपेक्षा कम है, बढ़ते हुए ऊर्जा स्तर पर इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। अब ये कैसे सीखोगे, तो आप बाहु के सिद्धांत के आधार पर। तो हमने ये देखा कि जो बाह्यतम कोश था, ये बाह्यतम कोश 4 है ना, तो यहां पे n बराबर आपका 4 है, मतलब n में ns में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 4 से 1 कम में, मतलब n-1 में d में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ। और ये आगे चलता जाएगा बच्चों, आगे चलता जाएगा। जैसे ही हम टाइटेनियम पे पहुंचेंगे, टाइटेनियम पे पहुंचेंगे तो यहां तक सेम रहेगा,
3D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 4s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। अब D में बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ये क्रम लगातार चलते जाएंगे, बढ़ता जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम था, परमाणु क्रमांक 22 हो गया। ठीक है, इसके बाद वेनेडियम होता है 23, आगे बढ़ेंगे, यहां तक सेम रहेगा, ये पोजीशन सेम रहेगा, इसलिए इसको हम नहीं लेकर चलते हैं, ये पोजीशन सेम रहता है। इसको हम पूरा 18 मानते हैं और 18 को बोलते हैं आर्गन, इसलिए बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं कि इसके पहले जितना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आर्गन के बराबर है, इसलिए आर्गन लिखा जाता है। अब ऐसे यहां पे हम आर्गन लिख के बोलते भैया आप 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, बाकी 4s2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बच्चों हम बात करेंगे क्रोमियम में। क्रोमियम का आपका होता है 24। अब देखिएगा आर्गन 18 तक हो गया। ठीक है, अब यहां पर 3D क्रोमियम अपवाद है, 4s1 का, जैसे यहां पे 3 के बाद 4 होना चाहिए लेकिन 5 आ जाता है और इसका 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है। देखो भाई 25 है तो 18 तक तो ऐसे भी चला गया, 19 और 19 5 24 हो गया है ना, टोटल सॉरी क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है ना, तो 18 तक हो गया और 18 1 19, 19 5 24। अब आपको मन में ये लगना चाहिए कि सर ये 3D 4 होना चाहिए ना, है ना, और 4s2 होना चाहिए। यही तो अपवाद है बच्चों कि जो आपका अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षक यदि भरा है तो अधिक स्थायी है, स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है। क्रोमियम के बाद आपका मैग्नीज आता है। क्या आता है बच्चों? मैग्नीज। परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका 25। इसमें आपका क्या होगा, जैसे 3D3 था, फिर इसमें 4 होना चाहिए, अगले बार में तो 5 ही होना चाहिए, तो आर्गन करके 3D5 हम कर देंगे और 4s2। तो ये अपवाद नहीं है, अपवाद केवल ये है, इसमें 4 होना चाहिए लेकिन 5 हो गया, इसमें तो 5 होना चाहिए तो 5 है ही ऑलरेडी। तो अपवाद यहां पे है। क्यों अपवाद है? क्योंकि 3D4 होता तो उतना स्थायी नहीं है, 3D5 हो गया तो अर्धपूर्ण अधिक स्थायी हो गया। डी में 5 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन भरे तो ज्यादा स्थायी होता है, अर्धपूर्ण या पूर्ण कक्षक। देखो ये आपके 5 कक्षक हैं इसमें, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन भरा है तो अधिक स्थायी होता है, इसलिए स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए s का 1 इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है बच्चों। ऐसे हम बात करते हैं आयरन की। आयरन परमाणु क्रमांक 26 है तो 18 चला गया यहां पे, अब इस पर 3D6 और 4s2 हो गया। आयरन के बाद कोबाल्ट आता है, परमाणु क्रमांक होता है 27। आर्गन तो रहेगा बच्चों, इस बार 3D हो जाएगा 7 4s2। आगे बढ़ते जाएंगे, निकिल हो गया, निकिल का हो जाता है 28। इस बार देखो आर्गन है, आर्गन 18 तक है इसलिए आर्गन लिखते हैं, 18 तक लंबा चौड़ा नहीं करते। 3D8 हो गया, 4s2 हो गया। अब जो हमारा कापर आता है 29, इसमें कितना होना चाहिए? तो इसमें होना चाहिए 9, जबकि हो जाता है 10। ऐसा क्यों, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, यहां पे होना कितना चाहिए? 3D9 और 4s1 2 होना चाहिए। लेकिन स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बोला ना, या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हो, या तो अर्धपूर्ण हो या तो पूर्ण इलेक्ट्रॉन भरे हो बच्चों, तो अधिक स्थायी, इस तरीके से अधिक स्थायी। तो जब पूरा पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भर गया तो अधिक स्थायी है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन चला गया। फिर आप 30 की बात करते हो, आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर जिंक, तो जिंक में बच्चों क्या हो जाएगा? आर्गन हो जाएगा, ये 3D, इसमें 9 होना चाहिए, इसमें 10 तो ऑलरेडी होगा, ये 4s2 हो गया। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, कुछ समझ में आया? 3D श्रेणी का पूरा मैंने समझा दिया बच्चों, 3D का पूरा ही बता दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, देखो आर्गन 18 तक हो गया, डी में 1 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर 22 में जब चलेंगे बच्चों तो डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, 23 में 1 और बढ़ गया, 24 में यहां पे 4 होना चाहिए, लेकिन 5 क्यों हो गया? क्यों हो गया 5? क्योंकि बच्चों अधिक स्थायित्व को ग्रहण करने के लिए वहां से इलेक्ट्रॉन क्या है, उछलकर यहां आ गया। ठीक है, इसके बाद मैग्नीज में तो 5 ही है, आयरन में आपका 6 हो गया, फिर 7, फिर 8, फिर यहां पे 9 होना चाहिए, लेकिन 10 क्यों हो गया? क्योंकि यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। ठीक है, ऐसे बात करें जिंक में, तो जिंक में तो पूरा फुलफिल है। ये हो गया बच्चों आपका 3D संक्रमण श्रेणी। 3D संक्रमण श्रेणी। अब पूरे संक्रमण श्रेणी में जैसे मैं बात करता हूं कि 3 संक्रमण श्रेणी का आपको पढ़ना है, 3D 4D 5D। इसमें अपवाद कौन कौन से हैं आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपवाद मुख्य रूप से अपवाद मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ में बिना अस्थायी के कारण भी चले जाते हैं। देखो
ये पूरा का पूरा एक छोटा सा चार्ट बना है, देख रहे हो पूरे बच्चे, यहां पे पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपवाद है। क्रोमियम कॉपर आपने देख लिया, यहां पे नियोबियम मॉलिबेडनम, ये रेड कलर को छोड़ दो, रेड कलर ये बताता है कि यहां पर जो है जैसे टेक्नीशियम में बच्चों एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपवाद नहीं है। इस बॉक्स के अंदर रेड को छोड़ दो, पैलेडियम में एस में 0 इलेक्ट्रॉन है, बाकी सभी में क्या है, एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। मतलब क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, नियोबियम हो गया, मॉलिबेडनम हो गया, रुथेनियम हो गया, रहोडियम हो गया, यहां पर आपका सिल्वर हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब में बच्चों एस में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, एस में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। देखो जरा, नियोबियम मॉलिबेडनम, रुथेनियम, रहोडियम, सिल्वर और यहां पर आपका गोल्ड और प्लेटिनम, इसको आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये पूरा का ट्रिक है बच्चों, ठीक है। फिलहाल टोटल यदि हम बात करें डी ब्लॉक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच्चों, तो यहां पर अक्रिय गैस N-1 डी में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन होता है। स्टार्टिंग में कैसे लिखना है, पूरा जब नोट्स बनाते हैं ना, तो डी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो गया। अंतिम कक्ष में से पहले कक्ष में है ना 1 से 10 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और अर्थात अंतिम कक्ष NS कक्ष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अब इस प्रकार डी ब्लॉक के तत्वों में N-1D तथा NS दोनों ऑर्बिटल्स अपूर्ण रहते हैं, यही संक्रमण तत्वों के गुणों का निर्धारण करते हैं। नोट, पूरे संक्रमण श्रेणी में ऐसा कौन सा एलिमेंट्स है जिसमें S कक्षक में 0 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एकमात्र है पैलेडियम। पैलेडियम एकमात्र ऐसा आपका तत्व है बच्चों जिसमें S में पूरा का पूरा 0 होता है। S में क्या होता है, पूरा का पूरा 0 होता है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। आपबाहु के नियम का अपवाद, ये आपके एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम कॉपर आपको समझा दिया बच्चों। दूसरे श्रेणी में नियोबियम मॉलिबेडनम रुथेनियम रहोडियम हो गया, फिर पैलेडियम सिल्वर प्लेटिनम और ये आपका गोल्ड हो गया। तो इतने एलिमेंट्स जो हैं 1 2 3 4 है ना 5 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स जो हैं अपवाद की श्रेणी में आते हैं। तो मुख्य रूप से इसके अपवाद का कारण क्या है, जैसे क्रोमियम कॉपर मॉलिबेडनम पैलेडियम सिल्वर गोल्ड, इसमें एस कक्षक का इलेक्ट्रॉन डी कक्षक पर चला जाता है। इसका कारण है अर्धपूर्ण या पूर्ण पूरित डी कक्षक। जैसे अभी मैंने क्रोमियम और कॉपर का समझाया आपको, जैसे इन दोनों का समझाया, क्रोमियम और कॉपर का समझाया। ये मुख्य रूप से इसके पीछे का रीजन है कि जो पूर्ण पूरित कक्षक या अर्धपूर्ण पूरित कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। बाकी ये जो 4 हैं, नियोबियम है ना, रुथेनियम रहोडियम प्लेटिनम है सॉरी, इसके कारण है नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण, नाभिक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित किया तो डी में चला गया। विनिमय ऊर्जा आदान प्रदान के कारण डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण होता है, जैसे मान लीजिए प्लस प्लस से प्रतिकर्षित हुआ तो दूर चला गया तो डी में चला गया। एक इलेक्ट्रॉन का अन्य इलेक्ट्रॉनों द्वारा परिरक्षण प्रभाव भी है। डिटेल्स में बताएंगे परिरक्षण प्रभाव आगे, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, इस बात को आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, धीरे धीरे करके समझाएंगे, लेकिन पूरा विधिवत आपको समझाया जाएगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। तो मुख्य रूप से जो कारण है वो आपने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में डी कक्षक वाला फंडा है बच्चों। जैसे हम अगले श्रेणी की बात करते हैं, जैसे यहां पे चलते हैं, अगला श्रेणी यहां पे देखिएगा। यहां तक तो क्लियर है सारा चीज, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहां चलते बच्चों, यूट्रियम से जिरकोनियम नियोबियम मॉलिबेडनम टेक्नीशियम। इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा इसमें नियोबियम मॉलिबेडनम रुथेनियम रहोडियम और सिल्वर, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, अपवाद में। जैसे क्रोमियम था वो मॉलिबेडनम भी अपवाद दर्शाएगा, कॉपर था यहां पर सिल्वर भी अपवाद दर्शाएगा, वही डी वाला फंडा रहेगा, है ना। बाकी ये जो हैं 4 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके पीछे का रीजन है नाभिकीय इलेक्ट्रॉन आकर्षण, विनिमय ऊर्जा, अंतर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, एक इलेक्ट्रॉन या अन्य इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव, ये कई सारे कारण हैं। चलो तो शुरू करते हैं बच्चों, यूट्रियम से लेकर चलते हैं। जैसे यूट्रियम हो गया, जिरकोनियम हो गया, फिर आपका हो जाएगा नियोबियम हो जाएगा, फिर बच्चों आपका मॉलिबेडनम हो जाएगा, ठीक है, टेक्नीशियम हो गया, रुथेनियम हो गया, रहोडियम हो गया, पैलेडियम हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया बच्चों, कैडमियम हो गया। बाकी यहां से तो क्लियर ही है। 39 से बच्चों फिर आपका हो गया 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, 47, 48। इनमें तरीका बताता हूं थोड़ा सा, देखिएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखना पड़ेगा भाई। कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर? देखो 1s2, ठीक है, फिर कितना होता है 2s2, फिर 3s2, 3p6 हो जाएगा, यहाँ पे 2p6 भी होगा, 2p6 हो जाएगा। फिर बच्चों 3d में 10 इलेक्ट्रॉन भरी जाएगा। फिर आपका हो जाएगा यहाँ पे 4s2, 4p6, फिर 4d में इलेक्ट्रॉन भरेगा, लेकिन 5s में 2 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद। जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यहां से यहां तक ये क्रिप्टॉन के बराबर है, यहां से यहां तक बच्चों क्रिप्टॉन के बराबर है। तो इसको आप छोड़ दो क्रिप्टॉन, क्योंकि क्रिप्टॉन का होता है 36, क्रिप्टॉन का होता है 36। 36 के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा तो बाकी का बाकी हो जाएगा। जैसे जिरकोनियम की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन हो गया 36 खत्म, ठीक है, बचा 4d, कितना बचा बच्चों 4d और 5s। तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, s में 2 इलेक्ट्रॉन भर गए, बचा 2, तो यहां पे 2 भर दिया। अब यहां पर नियोबियम छोड़ो, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, ये अपवाद है ना यार। जो अपवाद है मैंने जैसे बताया कि नियोबियम और मॉलिबेडनम में, जैसे मैं नियोबियम की बात करता, क्रिप्टॉन होना चाहिए, और यहां पर कितना होगा, यहां पे होना चाहिए बच्चों 3d3, तो 3 ना होकर 4 हो जाता है, और यहां पर 5s1। ये नाभिकीय आकर्षण बल के कारण होता है। ये अपवाद में है, नियोबियम अपवाद में है। 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे देख लो जरा, 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 हो गया। इसके बाद इसमें क्रिप्टॉन है, ये तो सबको पता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 4 था बच्चों, तो इस बार डेफिनेट है 5 ही होगा। हालांकि इसमें 4 होना चाहिए, तो इसका मेन रीजन 5s1 है। इसमें 4 होना चाहिए लेकिन 5 हो गया, क्यों भाई? यहाँ पे 3 होना चाहिए, 4 हो गया, यहाँ पे 4 होने तो 5, तो ये तो अर्धपूर्ण है, अर्धपूर्ण ज्यादा स्थायी हो जाता बच्चों, ये चीज हो जाता है। इसके बाद इसमें कोई अपवाद नहीं, टेक्नीशियम में कोई अपवाद नहीं। इसमें 5 होना चाहिए तो 5 ही रहेगा, इसमें 5 ही रहेगा, इसमें कोई अपवाद नहीं बच्चों। फिर इसमें अपवाद आ जाता है, इसमें फिर अपवाद होना चाहिए। क्यों अपवाद हो जाएगा? क्रिप्टॉन के बाद इसमें 6 आना चाहिए तो 7 हो जाता है, 5s1। क्रिप्टॉन के बाद ये अपवाद में है, ये रहोडियम भी अपवाद में है, ये भी अपवाद में है। इसमें 7 होना चाहिए तो इसमें 8 हो जाता है, 5s1 हो गया। फिर पैलेडियम बच्चों, पैलेडियम में आपको बताया गया है कि s में 0 होता है। क्या होता है? s में 0, तो यहां पर पूरा का पूरा 10 हो जाता है, और 5s0, एकमात्र ऐसा एलिमेंट जिसमें s में 0। फिर अगले स्टेप में इसमें आपका 9 होना चाहिए, 9 होना चाहिए लेकिन 10 हो जाता है, क्योंकि 5s1 से 1 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। इसमें फिर आपका 10 का 10 ही रहेगा बच्चों, और फिर यहां पर 6s1 हो जाएगा, 5s1, 5s2 हो जाएगा, क्योंकि 10 के 10 हो, 10 2 12, हाँ भाई यहां पर 36 12 48, हाँ ठीक, ये चीज हो गया। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन अपवाद थे? 1-2 अपवाद नहीं है, ठीक है। इसके बाद आपका टेक्नीशियम अपवाद नहीं है, और बच्चों ये कैडमियम अपवाद नहीं है, ठीक है। और पैलेडियम एकमात्र जहां पे s में कितने इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीख लो, लेकिन अपवाद का तरीका याद हो कि भाई साहब इसमें से ये आप चार्ट वाला लेना बढ़िया से, इसमें से क्रोमियम कापर जो है ना, और नियोबियम, मॉलिबेडनम, रुथेनियम, रहोडियम, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इसमें जो है बच्चों s में 1 इलेक्ट्रॉन है, टेक्नीशियम में s में 2 इलेक्ट्रॉन, पैलेडियम में s में 0 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से संरचना बना लोगे तो 3D का भी, 4D का और 5D का भी आपसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। बाकी यहां पर मैं आपको पूरा दिखाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिबेडनम, टेक्नीशियम, देखिए 39, 40, 41, 42, 43, ये आप देख सकते हो बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ये पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इसके बाद 3D का भी, 3D हो गया, 4D चल रहा, 5D का भी मैं दिखा दूंगा। अब यही क्रम है बच्चों, तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। ये पूरा हो गया, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। इसके बाद ये आगे चलेगा, है ना, पूरा का पूरा। तो जैसे जेनान का होता है कितना, 54 होता है, तो 54 तक जेनान हो जाएगा, बाकी वही 3D में आपका इलेक्ट्रॉन चलेगा, ठीक है। ये 54 हो गया, ठीक। इसके बाद 4f में भी जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 5D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 1 2 3 करके आएगा बच्चों, मात्र यहाँ पर अपवाद आएगा लास्ट में, प्लेटिनम में हो जाएगा, है ना, और यहाँ पर गोल्ड में होना चाहिए। 2 यहाँ पे अपवाद हैं बस इसमें,
बाकी क्रम ठीक है। तो बाकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बड़ा लंबा क्लास चल चुका भाई। बाकी आपसे सिंपल है, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इसमें एफ में जाता है, क्योंकि भाई जिसका परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। आपके मन में थोड़ा सा डाउट होगा कि सर कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे हाफ नियम का ही बता देता हूँ, हाफ नियम का ही बता देता हूँ। देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का क्रम है 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6, 3d10 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। फिर 4s2, 4p6, फिर बच्चों 4p के बाद 4f आएगा, ठीक है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर आपका आ जाएगा 5s2, ठीक, फिर हो जाएगा आपका 5p6, फिर 5d इलेक्ट्रॉन देखते हैं बच्चों कितना हो जाएगा। फिर 5 के बाद 6s होगा। काउंट करो भाई, 2 2 4, 6 10, 2 12, 6 18, 18 10 28, 28 2 30, 6 36, 36 और 4 40, 50, 50 2 52, 52 6 कितना हो जाएगा 58, 58, 58 2 कितना हो जाएगा बच्चों 58, और 58 2 हो जाएगा आपका 60, 60, और यहाँ पे आपका 4d भी होना चाहिए ना, 4d10, तो यहाँ पर हो जाएगा 60, 70 हो जाएगा। डी में कितने बचेंगे 2, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे मैं इसको पूरा काउंट करूँ, यहाँ से इसको भी काउंट करूँगा, इसको भी ले लूँगा बच्चों, तो यहाँ पे केवल ये बचेगा और ये बचेगा। ये पूरा का पूरा आपका होता है क्या, जेनान। जेनान के बाद आपका 4f जो है इसको अलग कर देंगे, कि 5d को इसको अलग कर देंगे और 6s को अलग कर देंगे, ये हो जाएगा जेनान के बाद, ठीक। ये सिस्टम है। तो इतना पूरा जेनान को छोड़ देते हैं, जेनान को अपन यहाँ से पूरा लेकर चलेंगे, 5p को भी जोड़ देंगे, तो ये जेनान का हो जाता है। 54 का आप निकालोगे, जो बचेगा तो ये आपका आगे का हो जाएगा। तो ये क्रम में इसको रखा गया है। जैसे वो पहले में हमने बताया था आपको, यहाँ पर देखिए आर्गन हो गया, दूसरे में हमने क्रिप्टॉन लिया था, इसमें हमने जेनान लिया था। तो ये क्रम आगे इतना लंबा चौड़ा ना लिखने के लिए शॉर्टकट बना दिया जाता है। बाकी ये सिंपल है, और ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी नोट्स के लिए अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दिया हूँ, जिसको भी नोट्स लेना है तो 96 85 29 91 49 इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, नोट्स ले लें प्रॉपर रूप से और तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।